नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कपड़ा दुकान कैसे खोलें, उसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें एक अच्छी किस्म का प्लाई लेना पड़ेगा। प्लाई हमें बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है, क्योंकि प्लाई 18 mm का अपने को लेना है, जिसमें से 18 mm कह करके दुकानदार दे देता है, लेकिन वो एक्चुअल में कोई 16 mm का रहता है। जो लोकल प्लाई होती है उसका साइज़ 16 mm के लमसम रहता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। काउंटर रेक बनते के साथ सबसे पहले अपने को खड़ा करते जाना है एक लाइन से, क्योंकि अगर इधर उधर रखेंगे तो थोड़ा सा ही एंड बेंड होने का डर रहता है। जो मेरे साथ ये घटना घटी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले से चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों रेक एंड बेंड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से बनते जाएगा, आप सीधे खड़ा करवाते जाइएगा और लाइन से लगवाते जाइएगा। मैं देखिए ऐसे ही रख दिया था, जिसके कारण थोड़ा सा बेंड हो गया था। चलिए मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कुछ बनते के साथ सबसे पहले लाइन से खड़ा करवा देना है, और लाइन से खड़ा करवाने के बाद एक एक सेटअप कराते जाना है। इस तरह से गेपिंग ना रखें। जैसे इस साइड वाला जो रेक था, जो गेपिंग में था, वही दोनों रेक थोड़े से बेंड हो गए, और बाकी जो सीधे खड़ा करके रखा था वो कभी बेंड नहीं हुए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और आप सावधानी बरतें। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा कुल टोटल खर्च कितना आया था। 40,500 रुपये का मैंने फेविकोल, प्लाई, ETC लाया था, पूरा मटेरियल, जिसमें से प्लाई, सनमाइका सब चीज़ था। 400 रुपये मेरा गाड़ी भाड़ा लगा था, और 1740 रुपये का मैं इमरजेंसी बल्ब लाया था, 4 ठो, वो जो लाइट गोल होने पे भी चलती है। और बीट लाया था, कांटी लाया था, और तारपीन लाया था 1200 का। 760 रुपये का प्राइमर लाया था। 1610 रुपये का पेंट प्राइमर जो घटता है वो लाता था, तारपीन वगैरह। 3410 रुपये, इसमें भी प्राइमर और पेंट ही था। 900 रुपये का पेंटर को 3 दिन का काम करने का पैसा दिया था। 800 रुपये 2 लेबर थे, 2 दिन काम किए थे, उनका पेमेंट किया था। सामान पेंट जो घटा था फिर लेके आया था, जो शटर में लगाने के लिए, 1530 रुपये का, फिर 550 का। जैसे घटते गया फिर लेते आया था मैं, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। 130 रुपये का काटी और क्लैंप लाया था, जो मतलब रेक को सही ढंग से एक जगह पे रखे। और 750 रुपये का वुड, टच वुड लाया था, जो बीट पे मारने के लिए। और 150 रुपये का बीट लाया था, फिर थोड़ा सा घट गया था तो। और 13,000 रुपये मैंने मिस्त्री का खर्च दिया था। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका मिस्त्री क्या चार्ज लेता है। हमारे एरिया में जिस हिसाब से रेट था उस हिसाब से था। 1200 रुपये का फिर बीट लाया था, जो चौड़ा बीट जो काउंटर पे मारने के लिए लाया था। 5100 रुपये का कारपेट लाया था, जो फर्श पे बिछाने के लिए पूरा बिछवा दिया था। 780 रुपये का और कुछ छूट कर सामान आया था। और 500 रुपये के करीब कुर्सी, ताला, 500 का। 1900 रुपये का फ्लेक्स बोर्ड का स्टैंड बनवाया था। और फ्लेक्स बोर्ड बनवाने पर भी लगभग 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च हुए थे। कुल टोटल मेरा 82,000 रुपये खर्च लगा था, A to Z सारा काम करने के बाद। चलिए दोस्तों, अब ये हो गए खर्च, अब आगे बता। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि अपने दुकान में सामान कैसे जमाएं। हमें दुकान एकदम एक तरफ जेंट्स आइटम, एक तरफ लड़कियों का आइटम, और एक तरफ औरतों का आइटम रखना है। और आइटम रखने पे हमें ऐसा रखना है ताकि जो आइटम हम ढूंढें वो आसानी से हमें मिल सके। हम क्या करते हैं, कभी कुछ और इधर, कभी कुछ और इधर रख देते हैं, जिसके कारण हमें बाद में ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, जितना मेहनत हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने आप को सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि दोस्तों मेहनत जितना हम कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए ये तो हो गया, आप लोग अब कितना मेहनत करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे दुकान के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए रहें, क्योंकि इससे आगे मैं एक सिंगार दुकान पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। चलिए अब मैं आप लोगों को अपने दुकान के बारे में बताता हूँ कि मैं जब दुकान शुरुआत किया था तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया था। दोस्तों, मैंने जब दुकान शुरू किया था तो मैंने लगभग
5 लाख से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था इसमें, जो उस समय के दौर पे कम पड़ गया था। तो आप लोग जितना छोटा रूम रखें उतना बेस्ट रहेगा। रूम छोटा मतलब बोले तो 12 बाई 15, मेरा रूम बहुत बड़ा हो गया है। देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा रूम है। ये 24 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा माल इसमें आ गया। और इस वजह से जैसे छोटे शहरों में बहुत ही ज़्यादा ये दुकान खुल गया बड़ा। और सेलिंग फिर आता है रहता है तो कमाई अच्छा होता है, और सेलिंग नहीं आता है तो इतना बड़ा दुकान खोलने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो चलिए अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग 12 बाई 15 का रूम लें और जिसको पूरा अच्छे से भर दें, और इसके बाद उसमें डमी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि डमी क्या होता है। तो डमी बोले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डमी क्या होता है। देखिए ये इसको बोलते हैं डमी, हैंगर जिसे टांगने के लिए इस तरह से कपड़े टांगते हैं इस पर। ठीक दोस्तों, 100 रुपये की एक डमी आती है। आप इस तरह से 10 डमी ले लें, और 10 डमी लेने के बाद पूरा दुकान आप अच्छे से भर सकते हैं, जिससे आपके पास कम बजट में भी आप अपने दुकान को अच्छे से भरने के बाद आपका ज़्यादा सेलिंग भी होगा और दुकान अच्छे से दिखेगा भी। दोस्तों जैसे इस तरह से माल पूरा पीछे भरें और अच्छे से रेक लगा दें। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे सामान लगाना है। वो थोड़ा मैं सेल्फी ले लिया था, तो फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सामान लगाना है। और चौक टाइप के जगह पे अपना रूम लें। ऐसा जगह पे रूम ना लें जहाँ की आउटर में पड़ा रहे, भले महंगा हो मगर चौक पे लो लें जिधर से चारों तरफ से आदमी लोग का आना जाना हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। भले आपको 2,000 रुपये महंगा लगे रूम, या 2,000 रुपये से भी ज़्यादा लगे, लेकिन आप रूम चौक पे लें। चलिए दोस्तों, बस इतना ही बोलता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।